आवर चैनल करियर कनेक्ट सर्विसेज। सो गाइस, जैक चंडीगढ़ का काउंसलिंग शेड्यूल अनाउंस हो गया है और ये जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं, जो जेई के थ्रू अपना काउंसलिंग करवाने चाहते हैं, जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप चंडीगढ़ से हो या अदर स्टेट से हो, आप यूपी से हो, बिहार से हो, लाइक ठीक है ना, आप वेस्ट बंगाल से हो, लाइक आप अदर स्टेट से कहीं से भी हो, तो उनके लिए काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने ऑलरेडी जैक चंडीगढ़ के कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है ना। वहां पे मैंने काफी सारा एक्सप्लेन किया था कि आपको कितने हाई रैंक पे भी जैक चंडीगढ़ के अंदर आराम से कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है ना। और वो काफी अच्छे कॉलेज होते हैं। उनका जो अगर फी की बात करें तो वो भी काफी लेस होता है। तो जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के लिए 2 अक्टूबर से सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। आप 11 अक्टूबर तक रजिस्टर कर सकते हो। काफी ज्यादा टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो फी पेमेंट करनी है वो 12 अक्टूबर तक कर सकते हो आप, ठीक है। तो काफी ज्यादा टाइम आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। अब लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 13 और फिलिंग डिटेल्स के बारे में 13 अक्टूबर को दिया गया है। करेक्शन विंडो 14 अक्टूबर तक आपके लिए ओपन है। अगर कोई गलती करते हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में, तो करेक्शन आप लोग कर सकते हो। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी कैरिड आउट। सारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। आपको कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, फॉर एग्जांपल आप एससी हैं, ओबीसी हैं, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस का कोटा लगा हुआ है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट होंगे। आपका इनकम प्रूफ सबमिट होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे इसमें। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि बिहार का बच्चा जो एससी है, ठीक है ना, अब उसको एससी का जो कैटेगरी है वो पूरा बेनिफिट जैक चंडीगढ़ में मिलेगा, है ना। जैसे यूपीएस जवली में बेनिफिट वो नहीं ले पाएगा, वो ऑल इंडिया रैंक पे काउंट होगा। तो जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि एक आध कॉलेजेस हैं जहां पे अदर स्टेट को के लिए अदर उसमें कैटेगरी में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। बट मोस्टली कॉलेजेस में आपको पूरा जो एडवांटेज है एससी का वो पूरा मिलेगा, ओबीसी का पूरा मिलेगा, और ऑल इंडिया कैटेगरी पे ही काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। डिस्प्ले फॉर फाइनलिस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप चॉइसेस ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट। तो फाइनली 20 अक्टूबर को आपको एक मेरिट डिस्प्ले किया जाएगा, जिसमें आप फाइनल चॉइस फिलिंग आप लोग उस मेरिट के हिसाब से अपना पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल द सर्टिफिकेट्स एफिडेविट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर वेरियस कैटेगरी मस्ट हैव बीन इशूड नॉट लेटर देन 19 अक्टूबर ट्यूजडे, ठीक है। तो ये सारी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड a set of self-attached photocopy of all supporting document certificate during online registration. After completion of document verification, the candidate will not be allowed to make any changes. Failure to upload the supporting document of a particular category will be defer the candidate for the particular category. तो कैटेगरी का बेनिफिट तभी लेना है जब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास हो और उस समय पे आप अपलोड कर दो। ये नहीं कि आप एससी हो और आपके पास सर्टिफिकेट ही उस समय पे नहीं हो तो आपको जनरल में काउंट कर देंगे। तो ध्यान रखना है इस चीज को। तो आगे आते हैं, अब राउंड 1 की काउंसलिंग पे आ जाते हैं। ऊपर मैंने सारी चीजों को बता दिया। राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग है आपकी 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। 24 अक्टूबर तक आप लोग तो हैं जो चॉइस फिलिंग कर सकते हो। रिजल्ट ऑफ मॉक काउंसलिंग का रिजल्ट 23 अक्टूबर को आ जाएगा। लॉकिंग ऑफ चॉइसेस बाय द कैंडिडेट, एक मॉक काउंसलिंग भी कराई जाएगी आपके लिए। काफी अच्छा है जैक चंडीगढ़ का इनिशिएटिव, ठीक है। लॉकिंग ऑफ चॉइसेस 24 अक्टूबर को ये मॉक काउंसलिंग के बाद, जो कि एक डेमो काउंसलिंग है, उसके बाद अपने चॉइसेस को 24 अक्टूबर को लॉक कर सकते हो। फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है आप सभी का वो 25 अक्टूबर को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। सबमिशन फॉर बिलिंगनेस, ऑनलाइन फी एंड बिलिंगनेस का जो सबमिशन है वो 25 अक्टूबर को आपको किया जाएगा, ठीक है ना। 25 से 27 अक्टूबर तक आप लोग जो है इसको सबमिट कर सकते हो। विड्रॉल आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, जिसको भी सीट पसंद नहीं आई वो विड्रॉल ले सकते हैं 28 को। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग पे आ जाते हैं। 29 अक्टूबर से आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट है, ठीक है ना। 1 नवंबर को आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी 1 नवंबर से आप लोग 5 नवंबर तक अपनी बिलिंगनेस को शो कर सकते हो। क्या करना है, विड्रॉल लेना चाहते हो तो 6 अक्टूबर तक आप लोग 6 नवंबर तक आप लोग विड्रॉल ले सकते हो। थर्ड राउंड की काउंसलिंग आ जाइए। 7 नवंबर से आपका थर्ड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। चॉइस सबमिशन एंड लॉकिंग फॉर थर्ड राउंड 7 नवंबर से लेके आप लोग 8 नवंबर तक कर सकते हो। थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट 9 नवंबर को ही आ जाएगा। सबमिशन ऑफ फी आपको 9 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में कर देना है। फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पेमेंट बैलेंस, ऑल कैंडिडेट एडमिट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको 11 से 12 के बीच में अपने
फिजिकली प्रेजेंट होके जो भी आपको एलोकेटेड इंस्टीट्यूट है उसमें जाके एडमिशंस का प्रोसेस डन करना है, जो रिमेनिंग बैलेंस आपका है वो पे करना है और एडमिशन प्रोसेस को डन करना है। विड्रॉल प्रोसेस आप 13 नवंबर को ले सकते हो। उसके बाद सीधा स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग काफी जबरदस्त है जैक चंडीगढ़ के अंदर, काफी हाई रैंक पे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। डिस्प्ले फॉर सीट वैकेंसी, कितनी सीटें खाली रह गई नॉर्मल राउंड के बाद 14 नवंबर को आपको डिस्प्ले किया जाएगा। 15 नवंबर से आपकी स्पॉट राउंड की रजिस्ट्रेशन चालू कर दी जाएगी। लास्ट डेट जो है 16 नवंबर को है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है ना। बैंक चालान के थ्रू आप लोग इसका पेमेंट कर सकते हो SBI के थ्रू। तो 17 नवंबर तक भी आप मान के चलो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिशन फॉर फ्रेश कैंडिडेट। जो फ्रेश कैंडिडेट है वो भी स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिन्होंने पिछले किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया। 18 नवंबर तक आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है ना। ये शेड्यूल पूरा आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। ओपनिंग फॉर करेक्शन विंडो, कोई दिक्कत है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम में, तो उन 19 तारीख तक आप लोग अगर कोई कैटेगरी सब कैटेगरी गलत लिख दी हो तो 19 नवंबर तक आपको पूरा टाइम दिया गया है इस चीज को ठीक करने के लिए, राइट। फ्रेश जनरल कैंडिडेट, EWS, OBC, अदर कैंडिडेट, स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन फी जो है 2500 रुपीज का है, ठीक है ना। एंड पार्टिसिपेशन फी 40,000 का है, डिपॉजिटेड ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हालांकि ये फीस आपके कॉलेज में ऐड हो जाएगा। फ्रेश SC ST PWD कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फीस 1250 का है एंड पार्टिसिपेशन फी 40,000 का है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में। कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी 40,000 टू द डिपॉजिटिंग ड्यूरिंग द चार्ज ऑफ सबमिशन। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखना। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन ऑल कैटेगरी फॉर एडमिशन इन BE BR। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ही है सारा डिटेल यहाँ पे। स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए उन्होंने कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारा डाटा को चेक कर सकते हो ऑनलाइन उनके सबमिशन पे। अब बात कर लेते हैं कि जैक चंडीगढ़ की एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं जैक चंडीगढ़ के अंदर काउंसलिंग कराने के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने BE BR, ठीक है ना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन यही है कि आपने JEE मेंस दिया हो, JEE मेंस के रैंक के बेसिस पे ही काउंसलिंग होगी। कैंडिडेट हुए पास क्लास 12 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2018 और बिफोर एज वेल दोज हु विल अपीयर इन सच एग्जामिनेशन और लेटर नॉट एलिजिबल फॉर अपीयर इन JEE मेन 2021। तो यहाँ पे आप देखना 2018 से बच्चे जो 2018 से पहले दिए हैं एग्जाम वो एलिजिबल नहीं किए गए हैं इस काउंसलिंग में। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी फॉर क्राइटेरिया बेस्ड ऑन क्लास 12 और इक्विवेलेंट, आप लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके पास क्लास 12 में होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है ना। और उसी के बेसिस पे आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं एडमिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ जैक 2021, ऑल इंडिया रैंक प्रिपेयर्ड ऑन NTA स्कोर ऑन JEE मेंस, बिल्कुल उसके बेसिस पे किया जाएगा। फॉर एडमिशन इन अ कैंडिडेट in any category shall be considered as seat allocation if he is declared successful 12th or equivalent examination and board counseling, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। सो गाइस जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में इस बार 5 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रही हैं। डॉक्टर SS भटनागर, ठीक है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी, SSC रीजनल सेंटर होशियारपुर और चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर 26। तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं जैक चंडीगढ़ के काउंसलिंग के अंदर। रिगार्डिंग जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग, इफ यू हैव एनी डाउट वी हैव प्रीमियम फॉर दैट लाइक काउंसलिंग प्लस जो कि हम 1499 में प्रोवाइड करते हैं एंड काउंसलिंग लाइट जो कि 999 में प्रोवाइड करते हैं। सारा डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के लिंक में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा जहां के थ्रू आप कांटेक्ट करके इसको अवेल कर सकते हो एंड थ्रू आउट द काउंसलिंग गाइडेंस हम आपकी हेल्प करेंगे। ऑल द प्रोसेस ऑफ जैक चंडीगढ़, जितने भी राउंड्स होंगे उसमें जो भी आपको गाइडेंस की नीड होगी थ्रू फोन कॉल, थ्रू व्हाट्सएप चैट, आप इसके थ्रू ले सकते हैं एंड हम आपको एक CFA बना के देंगे कि कैसी आपको चॉइस फिलिंग करनी रहेगी जैक चंडीगढ़ के अंदर, जिससे मैक्सिमम रैंक पे आप लोग अच्छे टॉप कॉलेजेस को ले सकते हो और किस राउंड में कहां तक आपके लिए बेनिफिट होगा पार्टिसिपेट करना। एवरीथिंग विल बी डिस्कस बाय आवर एक्सपर्ट काउंसलर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।